क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध का असली असर क्या है? ये सिर्फ दो देशों के बीच का विवाद नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं, टेक्नोलॉजी और आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। ट्रंप के नए टैरिफ प्लान और चीन के जवाबी कदम से क्या स्थिति और बिगड़ेगी, या इसमें कोई समाधान निकल सकता है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका और चीन की इस खींचतान ने दुनिया भर के बाजारों को हिला दिया है। साथ ही यह भी जानेंगे कि इन नीतियों का अमेरिकी उपभोक्ताओं, उद्योगों और चीन की उभरती तकनीकी ताकत पर क्या असर हुआ है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ व्यापार और टैरिफ की बात नहीं है, बल्कि इसमें छिपी है दो महाशक्तियों की भू राजनीतिक लड़ाई और उनके आर्थिक भविष्य की कहानी। डोनाल्ड ट्रंप और चीन की आर्थिक प्रतिद्वंद्विता कोई नई बात नहीं है, लेकिन उनके दूसरे कार्यकाल की संभावनाओं के साथ इस मुद्दे ने फिर से सुर्खियां बटोरी हैं। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान जो कठोर नीतियां अपनाई थीं, उनकी झलक अब और भी आक्रामक रूप में देखने को मिल सकती है। चीन से आयातित वस्तुओं पर 50% से 100% तक के टैरिफ लगाने का उनका प्रस्ताव न केवल अमेरिका की अर्थव्यवस्था बल्कि वैश्विक बाजारों को भी हिला सकता है। यह कदम घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है, लेकिन इसकी जटिलताएं और परिणाम काफी गहरे हो सकते हैं। 2018 में ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम पर क्रमशः 25% और 10% टैरिफ लगाए। यह कदम अमेरिकी धातु उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए उठाया गया था। इसके बाद चीन से आयात होने वाले लगभग $360 बिलियन के उत्पादों पर भारी शुल्क लगाया गया। टैरिफ का उद्देश्य स्पष्ट था, चीन पर आर्थिक दबाव बनाना और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना। हालांकि इन नीतियों का असर उम्मीद से उल्टा साबित हुआ। उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें बढ़ गईं, जिससे अमेरिकी जनता पर वित्तीय दबाव बढ़ा। कच्चे माल के महंगे होने के कारण अमेरिकी उद्योगों की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई और कई कंपनियों को अपने संचालन में कटौती करनी पड़ी। परिणाम स्वरूप लगभग 2,45,000 नौकरियां खत्म हो गईं। इसके अलावा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर भी इन नीतियों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिससे अमेरिकी कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर हो गई। चीन ने इन टैरिफ नीतियों का सामना बेहद कुशलता और रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ किया। मेड इन चाइना 2025 और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे कार्यक्रमों ने चीन को वैश्विक स्तर पर आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने में मदद की। इन पहलुओं का उद्देश्य उच्च तकनीकी क्षेत्रों में चीन की स्थिति को मजबूत करना था। चीन ने 5G प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश किया। 2023 में चीन ने 13,06,000 इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात किया। बाइडी जैसी कंपनियों ने न केवल वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति मजबूत की, बल्कि टेस्ला जैसी कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया। इन उपलब्धियों ने चीन को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत बना दिया। इसके साथ ही चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत एशिया, अफ्रीका और यूरोप में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में भारी निवेश किया। यह कदम न केवल चीन की वैश्विक आर्थिक पहुंच को बढ़ाने के लिए था, बल्कि उसे कूटनीतिक लाभ भी प्रदान करता है। इन परियोजनाओं ने चीन को वैकल्पिक व्यापार साझेदारों को आकर्षित करने में मदद की, जिससे वह अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम कर सका। अगर ट्रंप अपनी योजना के अनुसार चीन से आयात पर 50% से 100% तक का टैरिफ लगाते हैं, तो इसके प्रभाव कई स्तरों पर महसूस किए जाएंगे। अमेरिकी उपभोक्ताओं को महंगे उत्पाद खरीदने पड़ेंगे, जिससे उनकी क्रय शक्ति प्रभावित होगी। घरेलू उद्योग जो चीन से कच्चा माल आयात करते हैं, उनकी उत्पादन लागत बढ़ेगी। यह लागत अंततः उपभोक्ताओं पर ही डाली जाएगी, जिससे महंगाई और बढ़ेगी। इसके विपरीत चीन ऐसी स्थिति में अपने व्यापारिक साझेदारों की सूची बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। दक्षिण एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में चीन के व्यापार संबंध और गहरे हो सकते हैं। चीन की मजबूत विनिर्माण क्षमता और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में उसकी भागीदारी उसे इस संकट से निपटने में मदद करेगी।
अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक युद्ध का प्रभाव केवल इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रही है, और अधिक अस्थिर हो सकती है। यूरोपीय संघ, जो दोनों देशों के साथ व्यापारिक संबंध रखता है, इस स्थिति में अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए नई नीतियां अपनाने पर मजबूर होगा। इसके अलावा विकासशील देशों पर भी इस संघर्ष का प्रभाव पड़ेगा। चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते टैरिफ और व्यापार प्रतिबंध इन देशों की आपूर्ति श्रृंखला और व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकते हैं। इससे वैश्विक आर्थिक विकास दर धीमी हो सकती है। यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप की यह रणनीति अमेरिका को दीर्घकालिक लाभ पहुंचाएगी या नहीं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के टैरिफ से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अधिक नुकसान हो सकता है। चीन की बढ़ती तकनीकी और आर्थिक ताकत के सामने अमेरिका के लिए इस प्रकार के कदम खुद को ही आर्थिक रूप से कमजोर करने वाले साबित हो सकते हैं। चीन ने जिस तरह से तकनीकी क्षेत्रों में प्रगति की है, वह इस टकराव में उसकी सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकती है। 5G नेटवर्क, AI और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे क्षेत्रों में चीन का नेतृत्व इस बात का संकेत है कि वह तकनीकी रूप से अमेरिका को चुनौती देने में सक्षम है। चीन की यह ताकत उसे अमेरिकी टैरिफ के प्रभावों से बचाने में मदद कर सकती है। अगर अमेरिका ने चीन के उत्पादों पर उच्च टैरिफ लगाया, तो भी चीन अपनी तकनीकी क्षमताओं के माध्यम से अन्य बाजारों में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। इस आर्थिक युद्ध के नतीजे हमें यह सिखाते हैं कि वैश्विक बाजार में कोई भी कदम छोटे या सीमित प्रभाव नहीं छोड़ता। यह संघर्ष केवल व्यापार और अर्थव्यवस्था का नहीं, बल्कि तकनीकी और भू राजनीतिक शक्ति का भी है। ट्रंप की नई नीतियां अमेरिका और चीन के संबंधों को किस दिशा में ले जाएंगी, यह देखना बाकी है। क्या यह अमेरिका को मजबूत बनाएगा या फिर यह कदम वैश्विक बाजार में और अनिश्चितता पैदा करेगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वर्षों में ही मिलेगा। भारत अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव को एक अवसर के रूप में देखता है, क्योंकि कई कंपनियां अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन से बाहर स्थानांतरित करने की योजना बना रही हैं। हालांकि यह स्थिति भारत के लिए चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है, क्योंकि वैश्विक व्यापार अस्थिर हो सकता है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो न केवल सरकारों बल्कि आम जनता के जीवन पर भी असर डाल सकता है। आप इस आर्थिक और तकनीकी संघर्ष को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ट्रंप की नीतियां अमेरिका को फायदा पहुंचाएंगी या फिर यह कदम वैश्विक अर्थव्यवस्था को और जटिल बना देगा? अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।